नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आईटी अनुदेशक यानी कि आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाल दी गई है और डेट देख लीजिए 5/3/2024 डेट है। और इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 4 ट्रेड की वैकेंसी है। वास्तविक रूप से ट्रेड नहीं है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक प्रयोगशाला कंप्यूटर के लिए 164 पोस्टें, गैर अनुसूचित क्षेत्र की 38 पोस्टें, अनुसूचित क्षेत्र की टोटल 202 पोस्टें हैं। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसकी 146 पोस्टें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 12, अनुसूचित क्षेत्र में 158 है टोटल पद। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राइंग अभियांत्रिकी 82 पोस्टें आपके जो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र, 18 अनुसूचित क्षेत्र की 100 हैं आपके पास टोटल पद। कनिष्ठ अनुदेशक वर्कशॉप कैलकुलेशन और विज्ञान की हम बात करें तो 199 पोस्टें हैं, जिसमें से 20 पोस्टें आपके अनुसूचित क्षेत्र की, गैर अनुसूचित क्षेत्र की टोटल 591 है, 88 जो है टोटल 679 पोस्टें हैं। दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे सारे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है यहाँ पर 1 माह के अंदर जो है पूर्ण कर दी जाएगी। ये SSO ID से फॉर्म भरा जाएगा, आपको पता है, और सारी चीज़ें जो है देखते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या है इसमें दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है दोस्तों कि कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा SSO ID द्वारा लॉगिन करके ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस कितनी है? सामान्य के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन के लिए जो है 400 रुपये है दोस्तों। उसके बाद जो है कौन सी पोस्टें कहाँ पर कितनी है उसकी हम बात करें तो देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर जो है 164 पद थे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, जिसमें सामान्य की 43 सीटें हैं, सामान्य महिला की 12, विधवा की 5, परित्यक्ता की 1 है, सामान्य अनुसूचित जाति के अंदर 19, सामान्य महिला की 5 है, 2 विधवा की है। अनुसूचित जनजाति के अंदर 14 सामान्य की, 4 महिला की है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 24, 7 और 3 पोस्टें। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर जो है ये पोस्टें OBC के अंदर 24, 7 और 3 पोस्टें दोस्तों। इस प्रकार से सामान्य, महिला और विधवा की बांटी हुई। उसी प्रकार से आर्थिक कमजोर से EWS की जो है 12, 3 और 1 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से 12 जिले की अलग से हैं। यहाँ पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है दिव्यांगजन के लिए जो है 2 पोस्टें जो है इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक, टोटल जो है 3 पोस्टें यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, EWS के लिए यहाँ पर 2 हैं। और उसके बाद जो है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर की हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य के लिए जो है 38 पोस्टें टोटल हैं, जिसमें से 14 पोस्टें सामान्य की, सामान्य महिला की 5, 1 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है दोस्तों। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की 4 है, अनुसूचित जाति की 1 है। उसी के बाद क्षैतिज आरक्षण जो है दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक का अलग से दिया गया। इसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है ES का 146 पोस्टें हैं, जो कि सामान्य की जो है 38 पोस्टें हैं, जिसमें से 11 सामान्य महिला है, 4 विधवा की है, 1 है। उसके बाद 17 पोस्टें ये हैं सामान्य महिला और विधवा की 1 है अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति के अंदर दोस्तों ये पोस्टें हैं। OBC के अंदर हम बात करें तो 21, 7 और 2 पोस्टें हैं, जिसमें महिला और विधवा की अलग से हैं। अति पिछड़ा वर्ग की ये पोस्टें हैं, और आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर वर्ग जो है उसकी पोस्टें ये हैं दोस्तों, याद रखिए। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण जो है यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कनिष्ठ अनुदेशक की, जो हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र से है, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के अलग है, अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पर जो है अलग से दी गई हैं, जिसमें टोटल 12 सीट है, 5 यहाँ पर सामान्य की, 5 और 2 7, और अनुसूचित जनजाति के अंदर जो है 5 सीटें हैं। क्षैतिज आरक्षण जो है इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्राइंग की, ड्राइंग के अंदर हम बात करें तो ड्राइंग में आपको पता है रोड़ा ट्रेड जो है एलिजिबल होती है आपकी, यानी कि CTIS, और इसमें टोटल कितनी पोस्टें देखते हैं 82 पोस्टें ड्राइंग की, सामान्य की 22, 7 और 2 हैं दोस्तों। अनुसूचित जनजाति की 10, 2 और 1 है। अनुसूचित जनजाति की 7, 2 और
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 12, 4 और 1 है ड्राइंग के अंदर। अति पिछड़ा वर्ग की ये है। उसके बाद हम बात करें तो अभियांत्रिकी के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर टोटल 18 पोस्टें थी, जिसके अंदर जो है आपके इस प्रकार से रिजर्वेशन किया गया है। सामान्य के अंदर 7, 2, 1 है इस प्रकार से। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण ये है। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान की हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो है 199 पोस्टें हैं, जिसमें से 50, 14 और 6 एक पोस्ट जो सामान्य की है। अनुसूचित जनजाति की जो है ये 2 पोस्टें दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की ये पोस्टें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 29, 9 और 3 पोस्टें हैं दोस्तों। अति पिछड़ा वर्ग में ये है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार से। नेक्स्ट है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान। इसके अंदर 20 टोटल सीटें हैं दोस्तों, और इसमें बैकलॉग के 3 पद अनुसूचित जाति के लिए, और ये अनुसूचित क्षेत्र की हैं दोस्तों, और जिसमें विधवा महिला की ये है। अनुसूचित जनजाति के अंदर 6 और 2 हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अलग से है। देखिए 199 पोस्टें आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की हैं दोस्तों। सारी चीज़ें ऊपर भी बता दी मैंने। इसमें कनिष्ठ अनुदेशक के उप पदों के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी जो है अलग अलग आवेदन करने होंगे, ठीक है, एक आवेदन से नहीं चलेगा। उसके बाद जो है इन्होंने कुछ चीज़ें और भी दी हैं, ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे इनके रूल्स जो हैं नॉर्मल जो राजस्थान सरकार के होते हैं। उसके बाद जो खेल सर्टिफिकेट, किसी के पास कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके पास सर्टिफिकेट जो है इन निम्नलिखित संस्थाओं से जो है किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लिया हो सकता है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है अलग से, उसका बेनिफिट अलग से मिलेगा। ये सारी इन्होंने नीचे भी दे रखी हैं। स्कूल गेम्स हो गए, इंडियन ओलंपिक हो गए, एसोसिएशन। इसके बाद ये आ गया हमारे पास वेतनमान। वेतनमान की हम बात करें, पे मैट्रिक लेवल जो है L10 के अनुसार है। सीधी भर्ती है दोस्तों, जिसके अंदर 2 वर्ष का आपके परिवीक्षा अवधि होती है। उसके बाद जो इसके अंदर फिक्सेशन रिकमेंडेशन दिया जाता है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है दी जाएंगी। उसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर के लिए आपके पास सेकेंडरी शिक्षा किसी केंद्रीय में विद्यालय में, इसके साथ जो है 10+2 स्कीम यानी कि +2 किया हो, 10th किया हो। साथ में तकनीकी में क्या होना चाहिए, तकनीकी के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो है PGDCA हो, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक या कंप्यूटर, इन सभी से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि याद रखिए कंप्यूटर विज्ञान के अंदर जो है 3 वर्ष का डिप्लोमा। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर डेटाबेस, इनके अंदर जो है सर्टिफिकेट लिया हो वो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर किसी ने राष्ट्रीय NCIC में का सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अनुभव की हम बात करें तो इसके लिए देखिए 1 साल का अनुभव दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 3 वर्ष का डिप्लोमा, डिग्री वालों के लिए 1 साल का वर्ष का अनुभव है, डिप्लोमा के लिए 2 साल का है, IT ट्रेड वालों के लिए जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो है कनिष्ठ अनुदेशक EWS के लिए जो है आपके शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें मांगी गई है आपके BA MBA हो, चाहे आपके पास BBA हो। इसके अलावा जो है भारत विधि से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास BA होनी चाहिए। किसी भी शाखा में डिप्लोमा हो, डिप्लोमा स्तर के अंग्रेजी, सूचना, बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें दी गई। उसके बाद अनुभव के अंदर हम बात करें तो MBA वाले को 2 वर्ष का है, BBA वाले के लिए 2 वर्ष का है, इसके लिए वह स्नातक है उसके लिए 2 वर्ष का है, और किसी भी शाखा में डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का अनुभव है। उसके बाद ड्राइंग की हम बात करें तो ड्राइंग के अंदर जो है 10+2 है ही है। उसके बाद तकनीकी के अंदर क्या मांगा गया है, डिग्री, जो कि आपके तकनीकी के अंदर। उसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी, इसमें भी अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में किसी भी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि मैकेनिकल डिप्लोमा मांगा गया है। उसके साथ ही 3 वर्ष का आपके पास मैकेनिकल हो। उसके अलावा व्यवसाय सर्टिफिकेट, ये आपके आगे IT अभियांत्रिकी के अंदर अनिवार्य अर्हता। उसके बाद NCCIC, उसके अलावा जो है DGT के अधीन किसी भी प्रकार का शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद अनुभव क्या मांगा गया है, अनुभव है आपके पास 1 साल की डिग्री,
के लिए डिप्लोमा के लिए आपके पास अभियांत्रिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में आपके पास जो है 2 वर्ष का हो, राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट हो, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई के साथ। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर 10+2 तकनीकी के अंदर आपके जो है किसी भी इंडियन यानी कि स्नातक यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 3 वर्ष का मैकेनिकल के अंदर या प्रौद्योगिकी की शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो है अखिल भारतीय, ये भारत में विधि द्वारा स्थापित है तो उसके द्वारा भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा या एनटीसी हो, एनएसी हो, ठीक है। इसके बाद एनसीआईसी हो, ये सारे दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद अनुभव क्या है, अनुभव अलग से है। अनुभव जो है डिग्री वालों के लिए 1 साल का है, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का और आईटी ट्रेड वालों के लिए जो आपके पास 3 साल का है, ठीक है। उसके बाद सुसंगत ट्रेड शाखा उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले पात्र होंगे। सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। CITS याद रखिए, यहाँ पर CITS जो है आपके अनिवार्य है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सूचना। देखिए ऊपर नहीं लिखा इन्होंने कहीं भी, ऊपर कहीं भी ऐसे CITS करके इन्होंने कुछ जगह पे नहीं लिखा है। तो अब देखते हैं CITS क्या है, आवश्यक नोट में लिखा। CITS के अधीन RPL स्कीम में अधीन जारी है राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य हो, ये भी मांगा गया है। उसके बाद जो है चलिए आगे नेक्स्ट है अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्यताएं, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीयता, आयु जो है 21 वर्ष प्राप्त कर चुका हो 1/1/2025 तक और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसके अलावा जो आपको छूट दी जाती है वो अलग से है छूट, याद रखिए। इसके बाद है एक चीज़ और लिखी, द पर्सन वो वाज विद इन द एज 31/12/2020 शैल बी डिमेंड दी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। आयु सीमा में छूट दी गई है राज्य सरकार द्वारा। अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्न प्रकार होगी, ये चीज़ याद रखिए। दो साल के आसपास जो आपको थोड़ी सी छूट मिली है। उसके बाद जो है ये अपने राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी जाती कैटेगरी वाइज। पेंशन जो है लागू होगी नई नियुक्ति के लिए। उसके बाद जो है पंजीयन संख्या, प्रवेश पत्र, नियुक्ति अयोग्यताएं। उसके बाद जो है आवेदन कैसे करें, सिलेबस क्या है, हम उसकी तरफ देखते हैं, पैटर्न क्या रहेगा। ये रहा पैटर्न दोस्तों, सिलेबस। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हम बात करें तो सामान्य ज्ञान राजस्थान के 40 अंक आएंगे। कंप्यूटर IT लिटरेसी के जो है 80 प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है आपके पास 120 है, 2 घंटे का समय है। 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय है दोस्तों, याद रखना। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, 40% अंक न्यूनतम लाने अनिवार्य है। उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान का सिलेबस जो है यहाँ पर दे दिया गया है। राजस्थान की ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के महत्वपूर्ण किले, स्मारक, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद कंप्यूटर लैब के अंदर बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर प्रिंसिपल, बूटिंग सिस्टम ये। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इंस्टॉलिंग कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें, डाटा विजुअल, ये सारा सिलेबस दे रखा है यहाँ पर टोटल। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट सारा। उसके बाद जो है IT लिटरेसी की हम बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक की, तो यहाँ पर जो है 40 अंक जो है आपके राजस्थान के हैं। राजस्थान का भूगोल, संस्कृति, उससे 80 जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के है। सेम चीज़ है, समय 2 घंटे का है, 120 मिनट। राजस्थान का सिलेबस सेम है सभी पैटर्न के लिए, जो JEE के लिए भी होता है।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, करंट जॉब मार्केट एंड फ्यूचर वर्क रिलेटेड GOI एंड प्राइवेट पोर्टल, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिटीजनशिप, सिविक्स राइट्स एंड ड्यूटी, सिटीजनशिप ये सारे, उसके बाद बिकमिंग पर्सनल, 21 सेंचुरी ड्यूरेशन, बेसिक इंग्लिश स्किल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद कैरियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, एसेंशियल डिजिटल स्किल, इंटर्नशिप, कस्टमर सर्विस, गेटिंग रेडी, अप्रेंटिसशिप, बेसिक कैरियर स्किल, फ्यूचर वर्क, ये सारे इंगेजमेंट एक्टिविटी, ये सारे इंटरनेट स्किल, ये सारे दिए गए हैं। उसके बाद है कंप्यूटर अनुदेशक ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में 40 अंक है। राजस्थान सरकार का सेम सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। उसके बाद 80 प्रश्न आपके ड्राइंग के हैं। राजस्थान का सिलेबस सभी ट्रेड के लिए सेम है, भूगोल, संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद ड्राइंग में क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइज, ड्राइंग पोजीशन, कंसेंट, टाइटल ब्लॉक। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइन, लेटरिंग, नंबर, डायमेंशन, टाइप्स ऑफ एरो हेड, लीडर लाइंस विद टेक्स्ट, पोजीशन, डायमेंशन, यूनिडायरेक्शनल, एल्जेब्रिक। उसके बाद जो है जियोमेट्रिकल फिगर, ब्लॉक्स विद डायमेंशन, एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। उसके बाद स्टडी of mechanical and electrical measurement tools and hand tools, types of locking device, nut bolt, foundation bolt, rivets, concept, axis plane। उसके बाद quadrant, orthographic, isometric projection, angle, third angle, ये सारा। उसके बाद है reading of drawing। उसके बाद जो है फंक्शनल सेक्शनल व्यू, असेंबली व्यू। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, वेरियस नेटवर्क। उसके बाद कार्यशाला अनुदेशक के अंदर 40 नंबर का आपका राजस्थान जी के, 80 नंबर का आपका है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंदर राजस्थान का सिलेबस दोस्तों सेम है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन में ये सारा है, सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर कन्वर्जेशन, SCF, LCF, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोजिशन। उसके बाद जो है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक। मटेरियल साइंस में ये आपके पास फेरस, नॉन फेरस मेटल, फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल, रबड़, ये सारे। उसके बाद मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, न्यूमेरिकल रिलेटेड, L सेक्शन, C सेक्शन, O सेक्शन। उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, IHP, BHP, एफिशिएंसी, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ये भी हमारे पास मेंसुरेशन से संबंधित, इलास्टिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एस्टिमेट और कॉस्टिंग, ये सारे सिलेबस हैं। 5 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 5 होंगे, जिसमें एक सिलेक्ट करना होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और वेबसाइट पर जो है ये सारी चीज़ें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 में से गोला हरा नहीं भरा तो उसे अयोग्य माना जाएगा, ये लाइन याद रखनी है। ये था दोस्तों सिलेबस, और फॉर्म जो है जल्दी ही भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी फॉर्म डेट हम देख लेते हैं एक बार। परीक्षा तिथि जो है दोस्तों दिनांक 7/3/2024 से 5/4/2024 तक का है, लास्ट डेट याद रखना, ठीक है। 7 मार्च से 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे। धन्यवाद।